हेलो एवरीवन, आज हम लोग को लॉजिक गेट डिस्कस करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉजिक गेट। ठीक, लॉजिक गेट डिस्कस करने से पहले देखिए जो सिग्नल होते हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या जो भी सिग्नल है वो दो टाइप्स के हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल ना, एक एनालॉग होता है और एक होता है डिजिटल। ठीक है, अच्छा, एनालॉग और डिजिटल जैसे कहते हैं ना, एनालॉग क्लॉक देखा होगा, डिजिटल क्लॉक देखा होगा, डिजिटल थर्मामीटर देखा होगा। कभी भी डिजिटल की अगर बात करिए, ठीक है, तो डिजिटल घड़ी अगर होगी तो उसमें एग्जैक्टली बताएगा 10, 45, 20 सेकेंड, बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा ना। तो और लेकिन यही चीज एनालॉग देखिए तो उसमें हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि वो सिग्नल, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड वैरी करता है, ठीक, कांस्टेंट नहीं होता है, उसको हम लोग एनालॉग कहेंगे। लेकिन जिसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? डिजिटल। ठीक है, तो सिग्नल हमारे दो टाइप्स के हैं, एक एनालॉग सिग्नल है और एक हमारा डिजिटल सिग्नल है। जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज ना होगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको डिजिटल कहेंगे, और जिसका वैरी करेगा उसको एनालॉग। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर है, डिजिटल हमारा क्लॉक है, कई सारी डिजिटल मशीन्स होती हैं। जब भी डिजिटल चीजें देखिएगा ना तो उस पर हमेशा एक मीटर लगा होगा। ठीक है, वो मीटर ही टाइम बताएगा, ठीक, या जो भी डाटा होगा वो बताएगा। अच्छा, अब आ जाइए लॉजिक गेट। ठीक है, देखिए लॉजिक गेट क्या है, ठीक, कोई भी, जैसे मान लीजिए आप लोग वो पढ़े होंगे, ठीक है, कि जो ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक, 3 ऑपरेटर होते हैं ना, या जैसे ऐसे बात करिए कि अगर मशीन लैंग्वेज में बात करें, ठीक है, कंप्यूटर में कुछ आप लोग शायद पढ़े हो अगर, ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में हमारे दो, जो भी मशीन होता है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है उसमें सिर्फ 2 इनपुट होता है, एक होता है 1 और एक होता है 0। ठीक है, 2 इनपुट होता है या आउटपुट होगा, ठीक है, एक होगा 1 या तो 0। ठीक है, कभी भी 1 लिखा है, ठीक, तो 1 लिखे होने का मतलब होता है ऑन। ठीक है, या तो 1 लिखे या 0 लिखा है तो 0 लिखे का मतलब होता है क्या चीज़? हमारा ऑफ। ठीक, या तो इसका मतलब होता है ट्रू, या तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स, कई सारी चीज़ें कहते हैं। ठीक है, तो 1 कहने का मतलब, ठीक है, 0 होगा, ट्रू होगा, ऑन होगा, ठीक है, 0 कहने का मतलब ऑफ होगा, फॉल्स होगा। ये हमारा 0 और 1 का कॉन्सेप्ट है ना। और हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हैं, हमारे कंप्यूटर में जो सिग्नल होते हैं, मशीन लैंग्वेज होती है, उसमें 2 ही इनपुट होंगे, एक इनपुट कौन होगा? 1 और एक इनपुट कौन होगा? 0। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, 0 हो गया, 1 हो गया। जैसे बल्ब ऑन है, ठीक है, अगर कहीं बल्ब जल रहा है इसका मतलब वो 1 है, कोई बल्ब ऑफ है इसका मतलब वो 0 है। तो जब काम हो रहा होगा, चीजें चल रही होंगी तो उसको कहेंगे 1, लेकिन जब चीजें नहीं चल रही होंगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? 0। अच्छा, जो लॉजिक गेट है या यहाँ पे इसमें जो ऑपरेटर है बेसिक 3 है। कौन कौन सा है? एक एंड है, ठीक, एक और है और एक नॉट है। ठीक है, 3 हमारे पास ऑपरेटर हैं। ठीक, एंड जो है वो क्या करेगा? 2 चीज, जैसे और जो है पहले 2 जो भी इनपुट देंगे उनको ऐड करेगा, एंड उनको मल्टीप्लाई करेगा, नॉट उसका जस्ट उल्टा दे देगा। ठीक, अगर यहाँ एंड में देखा जाए तो एंड उन दोनों का, एंड ऑपरेटर का काम है मल्टीप्लाई करना और ऑपरेटर का काम है ऐड करना, नॉट ऑपरेटर का काम है उसका कॉम्प्लीमेंट लगा देना। जैसे मान लीजिए हम कहें 1 + 1 होता है, 10 होता है एक्चुअली, लेकिन हम लोग 1 मानते हैं ना। फिर 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0, या ऐसे लिखिए 0 + 0, तो ये कितना होगा? 0। ये चीज किस ऑपरेटर का है? ये एंड ऑपरेटर का है। ठीक, कि एंड ऑपरेटर हम परफॉर्म करेंगे तो 1 + 1 10 होगा, 0 रखेंगे, 1 कैरी भेज देंगे। जैसे कहते हैं ना बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम में अगर देख लिया जाए तो जो ये 0 1 पढ़ रहे हैं ना, इसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये जो आप लोग 1 2 3 पढ़ते हैं हम लोग ना, उसमें क्या कहते हैं? 0 1 2 3 4 कहां तक? 9 तक ना, इसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी में टोटल हमारे नंबर सिर्फ 2 होते हैं, 0 और 1, लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा टोटल कितना होगा? 10, 0 से लेके कहां तक? 9 तक। तो देखिए, अगर एंड ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो 1 + 1 इतना, 0 इतना, ये सारा, लेकिन और ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो 1 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 1 1, 0 × 0 0। ठीक, ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है? और
लेकिन यही नॉट ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो नॉट में क्या होगा, जो भी इनपुट देंगे उस इनपुट का उल्टा। जैसे अगर हम 0 देंगे तो हमको 1 मिलेगा, अगर हम 1 देंगे तो हमको 0 मिलेगा। मतलब हम सर्किट को ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ये हमारा बेसिक ऑपरेटर है। कौन कौन? एंड है और नॉट है। एंड जो होगा मल्टीप्लाई कर देगा और जो होगा ऐड कर देगा। नॉट उसका जस्ट क्या प्रोवाइड कराएगा, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब आ जाइए ये ऑपरेटर के बाद गेट पे आ जाइए। ठीक है, देखिए लॉजिक गेट क्या होता है। ठीक, लॉजिक गेट हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, एक हमारा लॉजिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने का मतलब ये है, एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, और ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, तो उसको कहेंगे लॉजिक गेट। कोई पूछे लॉजिक गेट क्या होता है, तो लॉजिक गेट हमारा क्या है, ऐसे सर्किट है जो डिफरेंट ऑपरेटर्स को परफॉर्म करते हैं। अब कोई पूछेगा प्रैक्टिकली इसका यूज क्या है, तो देखिए जब अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ठीक है, अपने फोन में अगर किसी का नाम सर्च करना होता है, ठीक है, देखिए बेसिक डेफिनेशन और कहा जाए लॉजिक गेट की, ठीक, तो ऐसे कहते हैं कोई भी ऐसा सर्किट, बेसिक डेफिनेशन आप लोग बुक में देखिएगा तो इसका लिखा होता है कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट हो, कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट हो, दैट इज कॉल्ड लॉजिक गेट। ठीक, एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट विच हैव वन और मोर इनपुट बट ओनली वन आउटपुट, देन द सर्किट इज कॉल्ड लॉजिक गेट। ठीक है, अच्छा अब लॉजिक गेट हो गया, इसका यूज बता रहे थे। तो देखिए जब फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते हैं, ठीक, किसी का नाम ढूंढना होता है तो आप नाम उसका टाइप करते हैं, नाम उसका टाइप करते हैं, मतलब हम लेटर डालते हैं ना, मान लीजिए राम, RAM, 3 इनपुट दिए ना, उसका वो रिजल्ट शो करने लगता है। या फेसबुक पे शो सर्च करते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं, कहीं भी सर्चिंग जैसा काम होता है तो हम इनपुट देते हैं और उस इनपुट को सम अप करके एक आउटपुट देता है, तो वो सारा इनपुट का आउटपुट जो देने का काम है वो सारा का सारा काम हमारा किसका होता है, लॉजिक गेट का। तो लॉजिक गेट क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट हो लेकिन सिर्फ एक आउटपुट हो, उसको लॉजिक गेट कहेंगे। या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो डिफरेंट गेट को परफॉर्म करेगा उसको कहेंगे लॉजिक गेट। अच्छा, अब लॉजिक गेट में आ जाइए, इसमें बेसिक लॉजिक गेट पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक लॉजिक गेट। ठीक, बेसिक लॉजिक गेट में क्या है देखिएगा, सबसे पहले है हमारा और, ठीक, फिर एंड, ठीक है, फिर नॉट, ठीक, नॉट लॉजिक गेट, ठीक है, एंड और नॉट, ठीक, ये लॉजिक गेट है। ठीक, जो और ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और लॉजिक गेट होगा, जो एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा एंड लॉजिक गेट होगा, जो नॉट ऑपरेटर को परफॉर्म करेगा नॉट लॉजिक गेट होगा। एक एक करके देख लीजिए, सबसे पहले आ जाइए और में। ठीक है, और लॉजिक गेट का काम क्या है, जो भी इनपुट देंगे उस इनपुट को ऐड कर देगा, तो उसको और लॉजिक गेट कहेंगे। इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, सिंबल ये ऐसे कुछ होता है, देखिए ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे हो गया, बस इसमें ये ऐसे है ना। अच्छा, इसमें एक इनपुट ये दिए A, एक इनपुट ये दिए B, ये हो गया आउटपुट Y, ये कितना आ गया A+B। ठीक, अब इस लॉजिक गेट को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए कि कब इसमें आउटपुट मिलेगा कब आउटपुट नहीं मिलेगा, इसके लिए एक टेबल बनाया जाता है। ठीक है, उसी टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल। ठीक है, कोई ऐसा टेबल जो डिफरेंट गेट को चेक करे, उसके इनपुट को चेक करे, उसके आउटपुट को चेक करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल। देखिए इसमें 2 इनपुट है, एक A है एक B है और ये आउटपुट Y है। हो सकता है दोनों के दोनों 0 हो, ठीक, हो सकता है जो भी इनपुट दिए हैं दोनों ऑफ हो सकता है एक ऑफ हो एक ऑन हो, ठीक है, या एक ऑन हो दूसरा ऑफ हो, या हो सकता है दोनों के दोनों हमारे क्या हो, ऑन हो। 4 पॉसिबल कंडीशन है, 2 इनपुट है, या तो दोनों ऑफ हो, या तो पहला ऑफ हो दूसरा ऑन हो, या तो दूसरा ऑन हो पहला ऑन हो दूसरा ऑफ हो, या तो दोनों के दोनों ऑन हो। अच्छा, अब और अगर इनको ऐड करें तो 0, फिर इसको ऐड करें तो 1 1 1। इसमें देखिए हमको 3 बार 1 मिला, ठीक है, 3 बार 1 मिलने का मतलब ये है, देखिए इन दोनों 0 है तब तो 0 है, लेकिन इन तीनों में देखिए कोई भी एक 1 है तो ये 1 है। ठीक, मतलब और गेट तब काम करेगा कि कोई भी 2 इनपुट में से
कोई भी इनपुट अगर ऑन है, ठीक, दो इनपुट में से, इन दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट अगर ऑन है तो आउटपुट भी हमको क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। ठीक है, ये हमारा और लॉजिक गेट हो गया। चाहे तो ऐसे समझ भी सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहे समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है, ये स्विच है, ऐसे स्विच है, ठीक, ये बैटरी लगी है अपनी, ठीक है, ये बल्ब लगा है, बल्ब ऑन होगा मतलब आउटपुट कितना मिला, 1, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये देखिए ऐसा कुछ है ना। अब जरा देखिएगा, अगर ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, कोई करंट ही नहीं पास करेगा, कोई करंट नहीं पास करेगा तो जीरो, ये जीरो तो ये भी तो जीरो होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसको हम 0 0 करते हैं तब तो ये 0 आ गया, ठीक है, इसको 1 कर दीजिए, इसको 0 रहने दीजिए, ठीक है, तो करंट यहां से नहीं तो यहां से तो चला जाएगा, तो ये 1 आ गया, ठीक। अगर इसको 0 कर दीजिए, इसको हम लोग 1 कर दें तो भी 1 आएगा, ठीक। अगर दोनों को ही 1 कर दें तो करंट दो पार्ट में ब्रेक होगा, लेकिन जुड़ के आएगा तो भी हमको 1 मिलेगा। बस इनमें तो ये लॉजिक गेट हमारा तब वर्क करता है कि कोई भी एक इनपुट ऑन हो, बाकी ऑफ हो, कोई बात नहीं है ना, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होगा, ऑन रहेगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक हमारा क्या होना चाहिए, ऑन। अच्छा, और के बाद आ जाइए, अब आते हैं एंड, ठीक है। एंड लॉजिक गेट क्या करेगा, एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, और इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, वो ऐसे है, डी जैसा, ये ऐसे, ये ए, ये बी, ये हमारा कितना हो गया, वाई, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है, मल्टीप्लाई करता है। अगर इसका ट्रुथ टेबल बना ले तो देखिएगा, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1, ठीक। अब देखिए ये लॉजिक गेट हमारा कवर कर रहा है, दोनों में से कोई भी, ठीक है, दोनों में से, ठीक, कोई भी इनपुट अगर ऑफ है तो आउटपुट ऑफ मिल रहा है, ठीक है। अगर दोनों, ये देखिए ये लॉजिक गेट तभी वर्क करेगा जब दोनों के दोनों इनपुट हमारे क्या होंगे, ऑन होंगे। दोनों के दोनों इनपुट अगर ऑन होंगे तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा, अब इसका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बना, सिंबल बना लेते हैं, या इलेक्ट्रिकल सर्किट इसको समझने के लिए। देखिए ये बल्ब है, ठीक है, ये ऐसे कुछ है ना। अब देखिए ये ए है, ये बी है, ठीक। अगर ये 0 तो ये 0 जलेगा ही नहीं, ठीक, सर्किट कंप्लीट नहीं ना हुआ। अगर ये 1 अब भी कंप्लीट नहीं हुआ, यहां तक करंट आएगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये 1 ये 0, फिर नहीं जलेगा। अगर दोनों के दोनों 1 होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये सर्किट ऑन हो जाएगा। तो एंड लॉजिक गेट हमारा तब वर्क करता है जब दोनों के दोनों सर्किट हमारे क्या हो, दोनों इनपुट ऑन होने चाहिए। दोनों में से कोई भी एक ऑफ हो गया तो वो कोई वर्क नहीं करेगा। अच्छा, अब एंड के बाद आ जाइए, ठीक है, एंड के बाद आ जाइए नॉट, ठीक। नॉट देखिए क्या करता है, नॉट लॉजिक गेट जो भी इनपुट देंगे उस इनपुट का उल्टा कर देगा। 0 देंगे तो 1 कर देगा, 1 देंगे तो 0 कर देगा। इसका सिंबल जो होता है, ऐसे छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं ना, एक ये ए है तो आउटपुट हमको y मिला, y एक कॉम्प्लीमेंट मिला, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, a y, या तो 0 होगा तो 1, 1 होगा तो 0, ठीक है। अगर पूछेगा कोई नॉट लॉजिक गेट कब काम करेगा, जब इनपुट ऑफ होगा तब ये काम करेगा ना। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये बैटरी है, ठीक, ये बल्ब है, ये देखिए ऐसे है, ठीक। अब जैसे ही मान लीजिए ये A है, ये Y है, ठीक है, अब ये ऑफ है, ठीक, ये 0 है तो करंट जा रहा है तो ये 1 आ गया। लेकिन जैसे ही इसको 1 कर देंगे, जो भी करंट आएगा शॉर्ट सर्किट होके वापस चलाएगा, इसमें जाएगा ही नहीं, और जाएगा नहीं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बस नहीं, तो ये हमारा कौन सा लॉजिक गेट हो गया, नॉट लॉजिक गेट हो गया। 3 है, एक और है, एक एंड है, एक नॉट है। लॉजिक गेट क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो डिफरेंट लॉजिक ऑपरेटर को या ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड लॉजिक गेट। अच्छा, अब जरा देखिएगा एक सिंबल और, ठीक है, एक बनाने का और सोचते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ऐसे कह रहा है, मान लीजिए कहा y इज इक्वल टू, ठीक है, अभी 3 गेट पढ़े हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों गेट हमारे कैसे हैं, बेसिक लॉजिक गेट हैं। जो भी तीनों हम लोग पढ़े हैं वो कौन से लॉजिक गेट पढ़े हैं, बेसिक। जैसे मान लीजिए कहा बनाइए a डॉट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट, सपोज दैट, ठीक है,
ये हमारे पास दिया है और इसका हम लोग को सर्किट बनाना है, ठीक। तो सर्किट बनाने के लिए देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए बट ऑब्वियस है एंड गेट लेंगे, ले लिया। इस एंड में हमको एक तो ए चाहिए, ठीक, मल्टीप्लाई ए और बी कॉम्प्लीमेंट का करना है, ए चाहिए और जो इनपुट देंगे उस इनपुट में बी का कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे ना, तो बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, मिल गया। अब जरा देखिएगा इसमें हमको एक कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना है, तो ये ले लीजिए ऐसे, यहां से एक नॉट लगा लीजिए, तो आउटपुट मिला ए कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए कौन सा लॉजिक गेट ले ले, और, तो और लॉजिक गेट ऐसे कुछ ले लेंगे, तो ये ऐसे, ये हमारा आया। तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस कितना, ए कॉम्प्लीमेंट, बस इनमें ही। तो ये हमारा लॉजिक गेट बन गया, लॉजिकल सर्किट बन गया। इसी का ट्रुथ टेबल बनाना चाहे तो देखिए ट्रुथ टेबल कैसे बना लेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए ए बी, ठीक। ट्रुथ टेबल बनाने का सिंपलेस्ट वे है ना, सबसे पहले ए बी लिख लीजिए, क्या आगे पॉसिबल हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। अब और क्या चाहिए, अब हमको ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, बी कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, ठीक। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी तो चाहिए, तो क्या लिखें, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में इसका एडिशन चाहिए ना, इसका एडिशन, ये हमारा बनेगा y। अब पुट कर लीजिए, पहले देखिए एक कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 0, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0। अब जरा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, इस वाले का और इस वाले का, देखिए 0 1 कितना होगा, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0, ठीक है। अब ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो देखिए 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0, ठीक। तो ये हमारा लॉजिकल सर्किट बन गया, जिसको चाहे ऐड कर लें, जिसको चाहे मल्टीप्लाई कर लें, जैसे चाहे। एक और ले सकते हैं ना, एक और, जैसे मान लीजिए ऐसे कहा, ठीक है। एक और लेते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सपोज दैट, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ना, सपोज दैट ऐसे कहा, ठीक। तो इसका सिंबल कैसे लेना, पहले ऐड करना है, तो और ले लीजिए ऐसे, और ले लीजिए ना, ये ले लिया a, ये ले लिया b, ठीक है, ऐड कर दिया, a प्लस बी मिल गया। अब हमको मल्टीप्लाई करना है, तो एंड चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में ये तो चाहिए ही, ठीक है, ये चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये तो चाहिए, और साथ में जो भी इनपुट ए था उसका कॉम्प्लीमेंट भी तो चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये लिख लीजिए, ये ऐड करिए, ये टोटल हमारा y आ गया। तो जो भी सर्किट दे उन सारे सर्किट को हम बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन है, ठीक है, और देखिएगा, जैसे मान लीजिए कहा, ऐसे कहा, ग्राफ दिया है, ऐसे ग्राफ दिया है, ठीक है, ये A दिया है, ये B दिया है, ऐसे दिया है, ठीक। ये ग्राफ दिया है और इस ग्राफ को यूज करके कह रहा है कि इसके, ये देखिए एक सिग्नल A है, एक सिग्नल B है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके आउटपुट का ग्राफ बनाइए, कौन से गेट के लिए, एंड गेट के लिए, ठीक। अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले क्या करिए, A लिखिए, B लिखिए, और हमको Y लिखना है ना, Y का मतलब A डॉट B। अच्छा ये देखिएगा, जब भी नीचे होगा तो समझ जाइएगा 0 है, जब ऊपर होगा समझिए ऊपर है, तो ये 0 है, ये 1 है, फिर ये 0 है, फिर ये 1 है, तो देखिए 0 1 0 1 हो गया, ठीक। B में आइए, 0 0 1 0, तो क्या लिखे, 0 0 1 0, और एंड ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 0 0 0 0 आ गया कि नहीं, सब 0 है, सब 0 है, तो ग्राफ कैसा बन गया, स्ट्रेट बन गया, बस नहीं। लेकिन यही चीज मान लीजिए एंड नहीं कहे होते और कहे होते, तो क्या लिखते, a प्लस बी, तो कितना होता है, 0 1 1 1। तब इस कंडीशन में ये जो ग्राफ बनता कि पहला वाला इनपुट हमारा 0 है, बाकी सबका सब है,
बस नहीं, तो जब भी ऐसे ग्राफ देंगे वो सारे ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप लोग चाहें वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये देखे हैं कि बेसिक लॉजिक गेट क्या होता है, कैसे उसका सर्किट बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो भी डिफरेंट सर्किट्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है, वो सारा 2 वीडियो और आएगा। उन 2 वीडियो में पूरा हमारा जो लॉजिक गेट का चैप्टर है वो पूरा क्लोज हो जाएगा ना।